गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पब्लिकेट में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के अंदर क्या क्या शक्तियाँ दी गई है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो पद है चुनाव होना है, ये सारा हम इसके अंतर्गत करेंगे। इससे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार एक शीट तैयार कर लेनी है। उसमें सबसे पहले हम जितने भी राष्ट्रपति हमारे चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं या राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, उनका हम देखेंगे कौन से कितने राष्ट्रपति है, कौन से कब से कब तक चुने गए, ठीक है, और उनकी क्या क्या विशेषता रही। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम, राष्ट्रपति का नाम, दूसरे में यहाँ कार्यकाल कब से कब तक रहे, और उसके बाद में विशेष विवरण। अब जो विशेष विवरण है इसके अंदर क्या है, इनकी विशेषता क्या है, ठीक है, वो आगे देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। नंबर 1, सीरियल नंबर 1, सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनका कार्यकाल रहा 1952 से 1962, ठीक है। अगर देखा जाए 52 से 62 तो लगभग 2 प्लान यानी 10 साल तक, ठीक है। तो इसकी इनकी जो विशेषता है वो है सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। यानी क्वेश्चन बनता है हमारा, सबसे लंबा कार्यकाल कौन से राष्ट्रपति का रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, 52 से 62। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद पर कब से कब तक कार्यभार संभाला, तो 1952 से 62 तक, ठीक है। इनकी एक विशेषता और है, इन्होंने 3 बार शपथ ली थी, 3 बार शपथ, 3 बार शपथ ली थी, और एकमात्र राष्ट्रपति थे 3 बार जो शपथ लेने वाले, एकमात्र राष्ट्रपति, ठीक है। तो आप इसमें पूरा लिख लेना, 3 बार शपथ, एकमात्र राष्ट्रपति। भारत का ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जिसने 3 बार शपथ ली हो, ठीक है। अब कैसे ली 3 बार? एक बार तो ये मनोनीत हुए, एक बार तो इनको सीधा चुन लिया गया, ठीक है, और 2 बार निर्वाचित हुए, यानी चुनाव जीतकर ये राष्ट्रपति बने। मनोनीत शुरुआत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में राष्ट्रपति का पद था वो मनोनीत किया गया इनको, और उसके बाद में निर्वाचित वाला है, इसमें 2 बार इनके चुनाव हुए और चुनाव के अंतर्गत इन्होंने जीत हासिल की थी। तो सबसे लंबा कार्यकाल विशेषकर ये पूछा जाता है, ठीक है। 3 बार शपथ वाला और ये मनोनीत और निर्वाचित वाला आपके ये नहीं लगता है, ठीक है, लगभग देखा जाए तो। इसके बाद में देखा जाए 2 नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनका जो कार्यकाल था वो रहा 62 से 1967, ठीक है। तो 1962 से 67 इनकी कोई खास विशेषता नहीं है जो आपके एग्जाम में। 3 नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो 1967 से 1969 तक, 69, ठीक है।
अब इनका कार्यकाल देखा जाए तो 2 साल ही होते हैं। अब इनकी एक विशेषता है, ये एक तो थे प्रथम मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम और वह एकमात्र मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति यही चुने गए, तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो आज तक के इतिहास में भारत के जो राष्ट्रपति का जो पद है वो एकमात्र मुस्लिम जाकिर हुसैन ही रहे थे। उसके बाद में इनकी एक विशेषता और है, 2 साल तक इन्होंने कार्यभार संभाला और इनका जो विशेषता है वह कार्यकाल के दौरान मृत्यु। अब इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये 2 साल अपने पद पर रहे थे। इसके बाद में देखा जाए 4 नंबर पर वीवी गिरी। ठीक है। इनका पूरा नाम वह रहा है गिरी वेंकट गिरी, शॉर्टकट में वीवी गिरी बोला जाता है। ठीक है, वीवी गिरी। तो इनका जो कार्यकाल था, अब इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद में क्या होता है, या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर आएगा जब तक चुनाव नहीं होता है, तो कार्यवाहक के रूप में वीवी गिरी थे, वो 1969 में आए और इनका कार्यकाल 69 में ख़त्म हो गया था। ठीक है। तो इनकी जो विशेषता थी, यहाँ पर कोई भी कार्यवाहक नहीं आया, यानी अगर कोई राष्ट्रपति है वो इस्तीफा दे दे अपने पद से, या उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर अन्य कोई कारण से पद खाली हो जाए, तो वहाँ कार्यवाहक है वो पद संभालेगा। तो वीवी गिरी थे, ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, प्रथम कार्यवाहक। ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, पद से इस्तीफा। प्रथम पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में अपना पद संभाला, प्रथम भारत के, और उसके बाद में पद से इस्तीफा देने वाले भी भारत के प्रथम ही राष्ट्रपति थे। अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया वो आगे आपको समझ में आएगा 6 नंबर पर जाकर। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से इस्तीफा इसलिए दिया था चुनाव लड़ने के लिए, ताकि चुनाव में जीतकर ये पद संभाला जाए कार्यवाहक के रूप में न रहकर, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद में देखा जाए, जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद में 5वें नंबर पर जो पद संभालने वाले राष्ट्रपति आए वो आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है। ये राष्ट्रपति रहे 69 में, इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने कार्यभार संभाला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही फिर क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो पद खाली हो गया, उसके बाद में कौन रह गया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पद पर फिर कार्यभार संभालता है। तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ये एकमात्र, इनकी विशेषता है ये, साथ के साथ आप कॉपी में नोट करते रहना, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कार्यवाहक। अब ये राष्ट्रपति के पद पर आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे राष्ट्रपति बन गए, या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायमूर्ति बन गए जो राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला। अब इन्होंने इस्तीफा दिया ताकि मैं चुनाव लड़कर दोबारा 5 साल के लिए, कार्यभाग तो लगभग 6 महीने तक कार्यभार संभाल सकता है राष्ट्रपति का, तो इन्होंने 5 साल के लिए भी चुनाव लड़कर यहाँ पद संभाला जाए।
अब इन्होंने फिर ये आगे कार्यवाहक के रूप में तो एकमात्र न्यायमूर्ति बन गए। इसके बाद में देखा जाए 6 नंबर पर, तो अब इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था वीवी गिरी, वराहा गिरी, वेंकट गिरी। अब ये दोबारा राष्ट्रपति के पद पर आ गए। इन्होंने फिर 1969 से 1974 तक अपना कार्यभार संभाला। ठीक है। अब एक इनकी विशेषता रही, सबसे बड़ी इनकी जो विशेषता थी ये इनकी रही, एकमात्र द्वितीय मतगणना, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब वोटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, एक बार मान लीजिए वोट है उनको काउंट कर लिया, उसमें जीत हासिल नहीं हुई, फिर उसके बाद में दूसरा चरण चलता है, फिर उसके बाद में तीसरा चरण चलता है। तो ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए दोबारा मतगणना है वो करनी पड़ी, दोबारा वोट है उनका काउंट करना पड़ा, और फिर जाकर ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। तो दूसरे चरण में ये राष्ट्रपति बने थे। तो ये आपको जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें आपको समझाऊंगा क्या होता है ये दूसरा चरण। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है भी जो वीवी गिरी थे वो 69 में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, या प्रथम कार्यवाहक वीवी गिरी। ठीक है। प्रथम न्यायमूर्ति कार्यवाहक मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। 7 नंबर पर देखा जाए तो आते हैं हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। अब ये 1974 से, ये 74 यहाँ पर आ जाएगा, 1974 से 1977। ठीक है। तो अब ये जो राष्ट्रपति थे ये थे द्वितीय मुस्लिम। पहले तो आगे थे जाकिर हुसैन, उसके बाद में फखरुद्दीन अली, ये दूसरे जो मुस्लिम थे वो राष्ट्रपति चुने गए थे। द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल था, इनके कार्यकाल में एक विशेषता और रही, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित इनके ही कार्यकाल में किया गया था। ठीक है। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, ये इनकी विशेषता थी। तो ये दूसरे थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। राष्ट्रीय आपातकाल थे, ये 3 तरह का होता है। ठीक है। तो इसमें हम आगे करेंगे जब राष्ट्रपति की शक्तियाँ करेंगे, उसमें 3 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं उसमें अनुच्छेद भी है, वो वहाँ से करेंगे। ठीक है। तो एक बार आपको ये देखना है भी 1974 से 77 थे। ठीक है। इसके बाद में थे 8 नंबर पर, ये थे आपके, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। 1975 में पहली बार आंतरिक अशांति के कारण ये राष्ट्रपति है उसने शक्ति सारी अपने हाथ में ले ली थी। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा वो भंग करके सारी शक्तियाँ वो इनके हाथ में आ गई थी। तो इसलिए ये 1975 या फिर फखरुद्दीन अली है, इनके कार्यकाल के अंतर्गत ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अब 8 नंबर आपका यहाँ पर है बीडी जत्ती। अब इनका जो कार्य है, ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1977 लगभग। इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति और इनकी एक विशेषता और थी,
सबसे लंबा कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी जो ये राष्ट्रपति थे वो सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक के रूप में अपने पद पर रहे, या राष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला था। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो 9 नंबर पर आपके आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी थे वो 1977 से 1982 तक रहे थे। ये सबसे कम उम्र के या कम आयु के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। आज तक के इतिहास में देखा जाए तो नीलम संजीव रेड्डी है 1977 से 1982 इन्होंने कार्यभार संभाला और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भारत के इतिहास में रहे थे। ये अब इनकी उम्र थी, अगर देखा जाए तो ये इनसे अधिक थी। अब नंबर 10 पर आपका आता है ज्ञानी जेल सिंह। इनकी भी कुछ विशेषताएं ऐसी है। ज्ञानी जेल सिंह ये 1982 से 1987 तक रहे। ठीक है, ये थे प्रथम सिख राष्ट्रपति। भारत के इतिहास में राष्ट्रपति का पद जो प्रथम जो सिख राष्ट्रपति चुनेंगे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। उसके बाद में ये कम पढ़े लिखे थे, जितने भी राष्ट्रपति चुने गए उनसे ये कम पढ़े लिखे हैं। नीचे देखा जाए लगभग 17 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक चुने जा चुके हैं, तो उनमें अगर देखा जाए तो सबसे कम पढ़े लिखे इनकी ये है। तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, तो ये आपके एग्ज़ाम में आता है यहाँ से। ठीक है, अगर ये इसके बाद में देखा जाए तो इनकी एक विशेषता आती है एकमात्र राष्ट्रपति 111 लिख लीजिए यहाँ, 111 अनुच्छेद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के अब तक वर्तमान में देखा जाए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 1952 से लेकर 2020 तक अगर देखा जाए तो एकमात्र इतिहास में से राष्ट्रपति रहे भारत के जिन्होंने 111 अनुच्छेद है, यानी इसे बोला जाता है जेबी वीटो या वीटो पावर, उसका उपयोग इन्होंने किया था। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन्होंने जो ये जेबी वीटो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ वीटो, ये एक राष्ट्रपति की शक्ति होती है, एक अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो इस अनुच्छेद का उपयोग कर सकता है, और ये किया था डाक विधेयक पर। 10 तक हो गए। इसके बाद में हमारे 11 नंबर पर जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो थे रामास्वामी वेंकटरमण। ठीक है, अब ये इनका जो कार्यकाल था 1987 तक ज्ञानी जेल सिंह रहे, 1987 से 1992 तक। ठीक है, ये थे सबसे, इनकी कोई विशेषता नहीं है, वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, परंतु फिर भी एक आप जीके के हिसाब से देख लीजिए। सबसे ज़्यादा आयु के थे जब ये राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे, तो सबसे अधिक आयु के ये चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद में 12 नंबर पर है डॉक्टर शंकर दयाल
शर्मा। अब ये 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति का कार्यभार इन्होंने संभाला। इनकी भी कोई खास विशेषता नहीं है। अगर 13 नंबर पर देखा जाए तो KR नारायण, KR नारायण, ठीक है। ये रहे 1997 से 2002 तक। ये थे प्रथम दलित। इनका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रथम दलित राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति के पद पर कौन चुनेंगे, कौन निर्वाचित हुए, तो KR नारायणन, ठीक है। इनका एक ही इनकी विशेषता एग्जाम में देखा जाए तो। इसके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब आप क्या करेंगे, यहाँ इनका पूरा नाम लिखना है, ठीक है। पूरा नाम क्या है ये आप लिखोगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जो कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007, ठीक है। अब इनकी एक ही विशेषता है, गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। अब आपको पता ही है कि ये किस संस्था से लगाव रखते थे, ठीक है। ये एक राजनीति से लगाव नहीं रखते थे, ये एक वैज्ञानिक थे और ये राष्ट्रपति चुने गए थे। तो गैर जो राजनीतिक है वो राष्ट्रपति ये चुने गए थे। इसके बाद में देखा जाए तो 15 नंबर पर हमारे आते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 7 और 5 12 होते हैं 2012 तक, और ये थी प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का जो भारत के आज तक ऊपर देखा जाए तो कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी गई थी। ये जो प्रथम जो महिला राष्ट्रपति है वो चुने गए थे। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, एक तो इन्होंने कार्यभार वाला और ये एक प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, ठीक है। अब नंबर 16 पर आता है आपके प्रणब मुखर्जी। इनका जो कार्यकाल था वो 2012 से 2017 तक रहा। कोई इनकी खास विशेषताएं नहीं है। 17 नंबर पर देखा जाए तो श्री रामनाथ कोविंद। 2017 से अब तक ये इनका कार्यभार है वो चल रहा है। तो ये हमारे इस प्रकार से 17 राष्ट्रपति है वो इनके नाम हैं। और अब आगे जो हम करेंगे वो देखेंगे हम भी कितने राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं और कितने अब तक राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। तो लगभग 17 आपके राष्ट्रपति वो चुने जा चुके हैं, ठीक है।